नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली अभी बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी निकाली गई है और टोटल पद थे 275, जिसमें कांस्टेबल मेल और फीमेल की वैकेंसी निकाली गई थी। मैंने कंप्लीट नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, साथ में कैसे आपको इसमें मार्किंग मिलेगी, क्या आपका ट्रायल होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। दोनों वीडियो को लिंक में डाल दूंगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज दोस्तों हम टॉपिक की क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं कि बहुत से कैंडिडेट जिनका क्वेरी आ रही है कि सर कौन कौन से स्पोर्ट्स की वैकेंसी निकाली गई है, उसके स्पोर्ट्स के जो डिसिप्लिन हैं वो हमें जानना है। और दूसरा चीज़ है कि आपको जो सर्टिफिकेट देने होंगे वो क्या सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, किस लेवल तक के आपने गेम में पार्टिसिपेट किया होगा, ताकि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों वैकेंसी की अगर बात करूं, जो स्पोर्ट्स बता रखे हैं मैं आपको एक बार चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहाँ पे एक आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन, स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री, इक्वेस्ट्रियन, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, आइस स्केटिंग, जूडो, कराटे, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स जिसके अंदर में कायाक, कनोइंग और रोइंग आता है, रेसलिंग, ग्रीको रोमन की रेसलिंग, फ्री स्टाइल, शूटिंग, टाइक्वांडो, वूसू और फेंसिंग। तो टोटल 27 प्रकार के आपको गेम दिख रहे हैं। इन गेम के अंदर में अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सर्टिफिकेट किस लेवल तक का आपके पास होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे नीचे जो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सब कुछ नोटिफिकेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा क्या क्या आपके पास किस लेवल तक का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ओलंपिक गेम, समर गेम, विंटर गेम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, कप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक गेम्स, यूथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप एंड यूथ जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। उसके बाद में एसएएफ गेम्स एंड एनी इंटरनेशनल कंपटीशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद मिनिमम पार्टिसिपेशन ऑफ 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज अगर पार्टिसिपेट की है एसएएफ गेम के अंदर में, तब भी आप उसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आएंगे दोस्तों तो नेशनल गेम्स भी अगर आपने खेला है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल गेम में कोई इंडिविजुअल गेम है, टीम गेम है, जूनियर और यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप भी अगर आपने करी है तब भी आपको इंडिविजुअल गेम्स हो या टीम मेडल्स हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब कि दोस्तों ये होता है कि अगर आपने स्टेट लेवल पे अगर पार्टिसिपेट किया हुआ है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि आप पार्टिसिपेशन, यानी अगर आपने पार्टिसिपेट भी किया है ना दोस्तों, तब भी आपको यहाँ पे मार्क अलॉट किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि मेरिट लगनी है आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो अगर आपने पार्टिसिपेट किया तभी मार्क मिलेंगे, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए तब तो मार्क मिलने ही मिलने हैं, सिल्वर लाए तभी मिलेंगे, और मेडल गोल्ड मेडल लेके आए तब तो मार्क मिलेंगे। यानी कि जिस लेवल में आपने अपने आप गेम को प्रेजेंट किया और वहाँ पे कौन सा स्कोर किया है उस हिसाब से मार्क मिल जाएंगे। और अगर आप सिर्फ ने पार्टिसिपेट किया था, आपको कोई वहाँ पे मेडल नहीं मिल पाया, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ उसके भी आप यहाँ मार्क अलॉट किए गए हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है बताना जरूरी है, इसमें एक सर्टिफिकेट्स आपको दोस्तों देना होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इस सर्टिफिकेट को जो है समय रहते बनवा लीजिएगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपसे डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे मांगा जाएगा और कहीं ना कहीं अगर वो आप नहीं देंगे तो आपकी पात्रता रद्द की जाएगी। देखिए दोस्तों सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है आपको, मैरिज सर्टिफिकेट फॉर स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन मस्ट बी साइंड बाय अवार्डिंग अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर GOI DOPT। तो फॉर्मेट क्या बताऊंगा आपको मैं अभी। यहाँ पे आप मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई गेम खेला है, तो वो इंटरनेशनल कंपटीशन के हिसाब से अपने फॉर्म को अप्लाई करेगा, उसको मार्क भी उस हिसाब से मिलेंगे। लेकिन उसके पास में सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न का एक फॉर्म है, जिसको उसी अथॉरिटी से सिग्नेचर करा करके प्रोड्यूस करना होगा। और ये फॉर्म है एनेक्सर 7 फॉर्म 1, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने नेशनल कंपटीशन खेला है तो उसे सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न वाला जो सर्टिफिकेट है, जो अथॉरिटी वहाँ से साइन करवा करके देना होगा, वो है एनेक्सर 8 और ये है फॉर्म 2। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एनेक्सर 7 और एनेक्सर 8 कैसा है फॉर्म। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे की तरफ में आपको सारे एनेक्सर्स यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे ये भी दिया गया कि आपका जो वेट और हाइट के हिसाब से आपका जो रहता है हिसाब किताब, वो भी यहाँ पे दे दिया गया कि कैसे कैसे आपका एज यहाँ पे रखा गया है, हाइट के हिसाब से कितना कितना आप स्टेप रखा गया है। तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ नीचे आएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देने लग जाएंगे। एनेक्सर 2 क्या है, नॉविन सर्टिफिकेट, कोई अगर सर्विस कर रहा है तो उसको देना पड़ता है। उसके बाद में और नीचे आएंगे तो ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा SC/ST कोटे के लिए। और नीचे आएंगे आप दोस्तों तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कौन सा, OBC वाला सर्टिफिकेट यहाँ मिल जाएगा।
और नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्रीमी लेयर ओबीसी के होते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट है। ये वाला कौन सा सर्टिफिकेट है, अगर आपको हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए तो वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो सबको ही देना है। मेडिकल फिटनेस मैं फिर बता देता हूँ, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं ये सर्टिफिकेट जो है एनेक्सर 4 एनेक्सर 6 ये तो आपको देना है। फिर नीचे आएंगे दोस्तों तो अब आएगा आपके पास में एनेक्सर 7 जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर आपने नेशनल के हिसाब से फॉर्म को भरा दोस्तों तो नेशनल फेडरेशन नेशनल एसोसिएशन ये जो फॉर्म दिया गया है इसको आपने अटेस्टेड करवाना है। यहाँ पे अटेस्टेड करवाना किससे करवाना है, दिस सर्टिफिकेट विल बी वैलिड ओनली व्हेन साइंड पर्सनली बाय द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल। अगर नेशनल के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं तो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। वहीं अगर आप इंटरनेशनल लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एनेक्सर 8 दिया गया है जहाँ पे दिखा दिया गया है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको साइन करवाना दोस्तों, और यहाँ दिया गया है दिस सर्टिफिकेट विल बी वैलिड ओनली व्हेन साइंड पर्सनली बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन। तो दोस्तों ये चीज़ें किधर हो गई हैं कि ये 2 सर्टिफिकेट है जो कि आपको साइन करवाना होगा, और लास्ट में नीचे मिल जाएगा आपको इनकम और असेसमेंट सर्टिफिकेट जो कि EWS कैटेगरी के होते हैं जो अपना फॉर्म को लेते हैं। तो ये जितने भी सर्टिफिकेट दिए गए आपको ये जो फॉर्मेट दिया है नोटिफिकेशन में इस फॉर्मेट को प्रिंट निकाल करके इसी फॉर्मेट पे आपको साइन करवाना। ये नहीं कि आप किसी और फॉर्मेट में जाके साइन करवा दें, वरना अगर वो भी कर देंगे तब भी आपकी पात्रता रद्द हो जाएगी। और जब आप फिजिकल के जाएंगे जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, पेस्ट्री होगा, आपको कुछ छूट लेनी है तो OBC ST SC EWS हाइट और चेस्ट के लिए जो छूट चाहिए होती है ये सब सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो सभी कैंडिडेट को देना ही देना है, वो मैंडेटरी है। तो इसलिए आप समय रहते हुए दोस्तों जो सर्टिफिकेट मैंने बताया है ना आप इनको बनवा लीजिएगा। उससे होगा क्या कि आपको लास्ट टाइम में डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। वरना होता क्या है जब आप भर्ती में जाते हैं आप सब कुछ फिट होते हैं, आपके पास में इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होता है, आपने इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड मेडल भी अचीव किया है, लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों आपके पास में कुछ भी तो डॉक्यूमेंटेशन में आप निकल जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं मैं दिखाता हूँ आपको वैकेंसी कम है और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। तो कहीं ना कहीं उस समय पे जो है यही होता था कि डॉक्यूमेंटेशन में निकाल देंगे तो फिर दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है जिन कैंडिडेट का क्वेरीज था उसको रिजॉल्व करने की, बता दिया है किस लेवल का आपका स्पोर्ट्स का इवेंट होना चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट आपको देने होंगे और ये सर्टिफिकेट किससे आपको साइन करवाना है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है ना दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरे 2 ग्रुप हैं, व्हाट्सअप का और टेलीग्राम ग्रुप, दोनों का लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ आकर के मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं। तो आपकी जो लीगल क्वेरीज़ हैं जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप आके पूछिए, जितना होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। पहली बार अगर आप आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके सामने आगे लाता भी रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।